बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस चौधरी। मेरे साथ फ़रद फ़ारूक साहबा जो है ना मौजूद हैं। इनसे हम कब से पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ इनकी क्या वाबस्तगी है, इनके हम तलब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कैसी हैं जी आप? आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा आप कब से पीटीआई में हैं, आप ज़रा बताइएगा अपना सियासी सफ़र पीटीआई में। मैं 97 से, मेरे लीडर ने शहर अंदरून से 97 में इलेक्शन लड़ा था पहला जी। तो ये मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं एक ये कौमी हीरो था, तो मैं एक कौमी हीरो के लिए मैं अपने घर से निकली। और मेरा इलाका बहुत माफिया का गढ़ था शहर अंदरून में ना, ग्वाल मंडी से। तो मैं वो आपको पता है, आप तो खास नवाज शरीफ के हल्के के हो। जी, मैं ग्वाल मंडेला वाले चोर जो है ना, उन्हीं के हल्के में से हूँ। तो आपकी तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत है, आपको तो सलाम है इस। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि मैं वो माफिया में उठी, तो जब ये चले गए बाहर तो ये कहते थे ये कौन है फरत जो जिसकी इतनी जुर्रत है को निकले। तो मैंने कहा कि मैं निकली हूँ, जो मेरे नसीब की गोली है वो तो मुझे लग रही है, मैं नहीं डरी, क्योंकि मेरा इलाका आपको पता है माफिया का गढ़ है। लेकिन मैं सदके कुर्बान जाऊँ अपने अल्लाह के और अपने लीडर के। मैं साबित कदम रही हूँ, आज 26 साल हो गए मुझे, मैं अपने लीडर पे मेरी जान कुर्बान है। और आपके साथ पार्टी का कोई ओहदा? मेरे पास तो 22 साल कोई ओहदा नहीं था। खान साहब मेरे घर आए थे 97 में, मेरे घर आए थे। जी। उस वक्त इन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट का सीनियर का ओहदा दिया था। उसके बाद मुझे पार्टी ने कभी कोई ओहदा नहीं दिया और ना मैंने कभी मांगा। अच्छा। मैं वर्कर थी, वर्कर हूँ और वर्कर रहूँगी इंशाल्लाह। आप एमपीए भी रही हैं? मैं एक्स एमपी हूँ। कितना टर्नओवर है आपका? 2018 की असम्बली में थी, 2013 की मैंने थी। नहीं दोस्तों नहीं। हाँ साहब की कौन सी ऐसी बात आपको पसंद है, कौन सा उनका नज़रिया आपको पसंद है जो आपने उनके साथ बिल्कुल जब उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी तो आपने उनको ज्वाइन किया? मेरी बात सुने, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं उनकी कौन सी बात आपको बताऊँ? अच्छा। अगर मैं बयान करूँ ना तो मुझे बहुत लंबा पीरियड चाहिए। मैंने उस बंदे को 26 साल जिस तरह पाया है, मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने पूरी अपनी लाइफ में ऐसा कोई शख्स देखा है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, असम्बली डिसॉल्व हो गई, 90 दिन का जो है ना आइन कहता है कि इलेक्शन करवाएं। अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो बड़ी बढ़के मारती थी हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, अभी ये हुकूमत तोड़े हम इलेक्शन जनरल इलेक्शन करवा देंगे सब कहते थे। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज सुबह आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ज़रा बताइएगा इसके मतलब ज़रा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप यकीन करें, ये जो भड़के लगा रहे हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है? इन्होंने मेरे लीडर को जीने नहीं दिया। इन्होंने क्या कुछ किया? एंड तक इन्होंने गोलियां तक उसको मार दी। और ये जो मर्जी कर लें, उसके साथ मेरे अल्लाह और मेरे नबी की ताकत है और उसके इतनी दुआएं हैं कि आप यकीन करें कि रहमतों का महीना है। हमारी दुआ अब भी तो सही, शुरू से हमारी दुआ उससे शुरू होती है और उसमें ख़त्म होती है। मेरे घर के बड़े मसाइल हैं, मेरा मियाँ बहुत बीमार है, बड़ी कुछ हैं, लेकिन मैंने अपने घर के लिए कभी इतनी नहीं की, क्योंकि मेरा घर तो एक है, उसके लिए तो मैं हाज़िर हूँ। लेकिन ये मेरे मुल्क की बका का मसला है, मेरे लीडर की जान को है। और ये इंशाल्लाह हम अपने जजेस पे, अपने इदारों पे हम पूरा यकीन करते हैं कि इंशाल्लाह वो फैसला हक सच का होगा और मेरे लीडर को अल्लाह सुरखरू करेगा और अल्लाह फतह नसीब करेगा। कोई पैगाम आप पीटीआई के वर्करों कारकुनों को दें? इधर ज़मान पार्क में आते रहते हैं या आने वाले इलेक्शन, अब इलेक्शन तो होने ही होने हैं, उसके मतलब कोई आप पैगाम देना चाहें तो? मेरा ख्याल है पैगाम तो मेरे लीडर ने जितना दे दिया ये पूरा साल, अब तो हर माइंड तैयार है। वो लोग पहले होता था कोई खामोश वोट, जब हम पहले कैंपेन को निकलते, मैंने दरअसल 22 साल ग्राउंड पे बहुत काम किया है, मैं ग्राउंड की औरत हूँ। और पहले लोग कहते थे कि ये देखें ये नून लीग का हल्का है तो आप चुप करें, हम तो खैर देना तो हमने खान को है, लेकिन खामोश वोट है। अब खामोश वोट नहीं है, अब तो चीखो पुकार का वोट है कि बल्ले का वोट है, ये खान का वोट है, उसकी जान पे कुर्बान होने के लिए। मेरे आप सोच भी नहीं सकते, करप्शन फ्री वोट है, करप्शन फ्री वोट है, कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। अब तो खान जीता ही जीता इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे। तो सारी अवाम उसने हमें ये शौक़ दिया है। हमारे शहर अंदरून में छोटी सी बात आपको बताऊं कि वहाँ पे मेरे जैसे कई जहालत बड़ी है, इतना लोगों को नहीं पता था। अब मैं उस इलाके में हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग क्वेश्चन मुझे करते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ, इनको भी शऊर आ गया। हाँ जी। तो ये मेरे लीडर ने दिया है। तो बाकी बात है कि जहाँ पार्टी बड़ी
टाइम के साथ जैसे जैसे पार्टी बढ़ती है वसी होती है, हर तरह के लोग आते हैं। बस एक दुआ करती हूँ कि मेरे मालिक, मेरा लीडर बड़ा सच्चा और खरा है। मेरे मालिक जो इस तरह के मुनाफिक लोग हैं उनको तो अपने मोइज़ा दिखा, तो उनको खुद ही खा के दूर कर दे, और वो किसी के लिए कोई जाल बुने, कोई कुछ करें। खान मेरे मालिक तू बेहतर कर, तेरी जी मदद चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।